नमस्कार दोस्तों। अगर आपने भी सीटेट का फॉर्म भर लिया है और अब सोच रहे हैं कि कैसे तैयारी करें और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है या कोई अन्य भी सब्जेक्ट है, तो कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें, शुरू कैसे करें, इन तमाम बातों को समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने अपने पहले ही प्रयास में सीटेट क्वालिफाई किया है जनवरी 2024 में। मेरा नाम हिमांशु कुमार झा है और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जनवरी 2024 के सीटेट में 98 मार्क्स के साथ मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है और वर्तमान में बीपीएससी और इसके साथ ही अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। तो कंप्लीट रोड मैप बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रायः विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, मैंने भी क्या गलतियां की है। तो गलतियां सबसे बड़ी ये होती है दोस्तों कि जैसे ही हम फॉर्म भरते हैं, बाजार जाते हैं, किताब दुकान से जो मन आए वो किताब 10-15 उठा के ले आते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हम एक भी बुक सही से पढ़ नहीं पाते हैं और ना ही अच्छे से पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे और हमारा कंप्लीट रोड मैप क्या होगा, तो इसको हम बारी बारी से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से देखना है। सिलेबस आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध होगा या कहीं भी आप इंटरनेट पर या इस सिलेबस को डाउनलोड करके इसके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाने से होगा ये दोस्तों कि आपको अपनी स्थिति के बारे में पता चलेगा कि आप अभी वर्तमान में किस स्थिति में हैं। 150 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कहां कहां आ रहे हैं। सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें कई सब्जेक्ट होते हैं। सीडीपी होता है, भाषा होता है और आपके अपने सब्जेक्ट होते हैं। तो इन विभिन्न विषयों में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कहाँ मेहनत ज़्यादा करना है और कौन सा सेक्शन आपका सही है। अब जब आपने पीवाईक्यू बना लिया, क्वेश्चन का लेवल देख लिया, क्वेश्चन का नेचर देख लिया, तो अब आप एक काम करेंगे। वो काम ये करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप उस सब्जेक्ट के 6 से लेकर 10th तक के एनसीईआरटी को, जैसे अगर आपका एसएसटी है तो आप 6 से लेकर 10th तक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, सीटेट में जो सब्जेक्ट के प्रश्न आते हैं वो सीधे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। सीडीपी के लिए आप किसी भी अच्छे शिक्षक जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे जो अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनके वीडियो को देखकर सीडीपी की तैयारी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर बता दूं, जब आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो दिखेगा आपको कि सीडीपी के अधिकतर क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद भाषा जो विषय है, उसमें आपकी जो भी भाषा है, आप अगर इंग्लिश हिंदी रखते हैं, हिंदी और अन्य कोई भाषा रखते हैं, तो आप उसकी तैयारी भी यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन भाषा एक ऐसा विषय होता है जो आपकी अपनी भाषा होती है, उसमें आप अधिकतर स्कोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। अब जब आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, पीवाईक्यू देख लिया, सिलेबस देख लिया, तो इसके बाद नंबर आता है दोस्तों रिवीजन का, जो सबसे ज्यादा जरूरी इसके कंपोनेंट हैं। रिवीजन करना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। अधिकतर स्टूडेंट जो पास नहीं कर पाते हैं और लगातार सीटेट देते रहते हैं, उनके सबसे बड़ी जो खामी है वो यही है कि वो पढ़ते तो हैं, काफ़ी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, कहीं पे बैच लिया है वो भी पढ़ लेते हैं, बाजार में मिले नोट्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो अच्छे से रिवीजन नहीं करते हैं, जिससे एग्ज़ाम हॉल में उनको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है। वो हर एक क्वेश्चन में वो काफ़ी मतलब श्योर नहीं होते हैं ऑप्शन टिक करने में। इससे उनका 5 नंबर से, 10 नंबर से, 2 नंबर से, 1 नंबर से सीटेट छूट जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी है।
आपको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है, 2 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करना है। और जब रिवीजन कंप्लीट हो जाए तब आगे आपको दोस्तों मॉक टेस्ट देना है। अब आप बाजार की रुख करेंगे और वहां आप अच्छे मॉक टेस्ट लाएंगे, या फिर ऑनलाइन भी जो कई तरह के ऐप है जहां पे आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। इस प्रकार एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर अप्रोच के साथ आप सीटेट में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इस एग्जाम को, ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जिसमें 90 नंबर लाना है आपको 150 में, और ये आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएसटी में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी में क्या पढ़ना है। इन तमाम तरह के वीडियो को देखने के लिए आप इस नचिकेता एकेडमी के चैनल से जरूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें।